अच्छा मैया, अब तू मेरी तरफ देखेगी भी नहीं? बच्चा समझकर माफ कर देना मैया। मैया, जैसे मंदिर में घंटी की आवाज ना हो तो मंदिर मंदिर नहीं लगता ना, ऐसे ही घर में जब तेरी आवाज ना हो ना तो ये घर घर नहीं लगता मैया। अरे मैया, अब गुस्सा थूक भी दे। ठीक है, आज के बाद मैं तुझे कभी चुप रहने को नहीं कहूंगा। कन्हैया जी, लगता है मम्मी जी प्रणाम कर रही है। मम्मी जी, मम्मी जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हेलो, क्या कुसुम छत से कूद गई? सासू माँ क्या करें? क्या बंटवाएं, लड्डू की खीर पूरी? नहीं नहीं, हम तो सोच रहे थे सासू माँ इसी बहाने मुंह से कुछ बोल दे कि कुसुम हमको छोड़ के जाने में इतना साल क्यों लगा दी कुसुम? ना, सासू माँ को अपनी बेटी के बारे में पूरा मालूम है कि कमरे में बैठ के सावधान इंडिया देख रही होगी। ना पुत्री, शांत बैठी हो, उठो, जाओ जाओ दक्षिणा लेकर आओ। हाथ देखने के 1100 रुपए लेते हैं। ऐसे क्रियाक्रम कराना है तो एडवांस में पैसे दे देना। जाओ। मैया कुछ तो बोल, कब तक चुप रहेगी मैया? माँ जी बोलिए ना, जो भी व्रत रखना है वो दीदी रख लेगी, पर आप मौन व्रत मत रखिए। बोलिए ना, मन में कह रही है दीदी। माँ जी, सिल्वू प्ले होते नु, आप कहें तो मैं फ्रेंच बोलना छोड़ दूंगी, लेकिन आप हिंदी बोलना मत छोड़िए। हमें माफ कर दीजिए ना माँ जी। ए मैया, देख ना मैया, मैया, सासू माँ, मैया, सासू माँ सोच के देखो। बोल के देखो। पहले तोल के देखो। हो गया। मम्मी जी, कन्हैया जी, मम्मी जी मानी नहीं। ना, ग्रहों का घमासान जारी है। कोई भी ग्रह किसी के ग्रह के घर में बिना वीजा के प्रवेश कर रहा है। इसी वजह से अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। राहु इस प्रतिबंध का महाकारण है। राहु नाम तो सुना होगा। चीजें काहे जले पे नमक छिड़क रहे हो? मैया को मनाने का कोई उपाय सुझा सकते हो? अब यही बात हो गई ना, हिरन को बोलोगे जाके शेर को बचा के आओ, तो नहीं होगा ना। सासू माँ को तो कितनी बार उपाय दिए कि काशी निकल जाओ, नहीं मानी। चीजें, तुम मौन व्रत काहे नहीं रख लेते? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, सासू माँ का मौन व्रत कैसे तोड़वाए, कैसे मनाए उन्हें? लेडीज पुलिस बुलाओ, दौड़ लगाएगी, मुंह से 2 मिनट में बोल देगी। देखो, माँ जी ने मौन व्रत रख लिया है। अब माँ जी कुछ बोले उसके लिए हमारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो माँ जी अपना मौन व्रत खुद खोल दे या फिर हम उनका मौन व्रत तोड़वा दे। सत्य प्रेमा बहन, परंतु यह किस कार्य प्रणाली द्वारा संभव होगा? लेकिन कैसे, पूछ रही है दीदी, क्योंकि मौन व्रत तोड़वाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। एक बार हमारे गांव में भी कहा नहीं, एक बार हमारे गांव में भी एक मौसी ने मौन व्रत रख लिया था, क्योंकि उनकी बहू हर दूसरे दिन में बैंगन का भरता बनाती थी। पूरा गांव उनके पीछे पड़ गया। बहू के तो मायके वाले भी आ गए थे, झगड़े हुए, एक दूसरे की तो हड्डी पसली भी टूट गई थी, लेकिन मौन व्रत वो नहीं टूटा। नहीं, एक बार और कोशिश कर लो ना। हमने तो बहुत कोशिश किया, सासू माँ के मुंह से चू तक नहीं निकला। कैसे तोड़वाओ सासू माँ का मौन व्रत? मैं बताता हूं कैसे। समझो कि मैया का मौन व्रत टूट गया। प्रतिभा, ये लो, तुम इस साबुन से भरी पानी वाली बाल्टी मैया के सामने लेकर जाओ और फर्श पर उल्टा दो। ओ साले साहब, तुम सासू माँ का मौन व्रत तोड़वा रहे हो कि थप्पड़ खाने का जुगाड़ लगवा रहे हो? बात तो सुनो, ये जब वो साबुन पानी वाली बाल्टी फैला देगी ना, तब हम वहां से गुजरेंगे और खुद ही उस साबुन वाले पानी पे फिसलेंगे।
लेकिन कन्हैया जी, इसमें तो आपको चोट लगने का खतरा है ना। अरे इसी खतरे से तो मैया का मौन व्रत टूटेगा। मैया हमें फिसलने नहीं देंगी और उससे पहले ही बोल पड़ेंगी, लल्ला संभाल के। भगवान करे ऐसा ही हो। हाँ, होगा होगा, जाओ 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 जा जा जा। हे भगवान, साबुन का पानी गिर गया। ये कन्हैया क्या कह रहे हैं? मैं समझ गई कन्हैया जी क्या कह रहे हैं। मामी जी ने कहा है तल बोल के पल। ये प्रेमा तुम्हें क्या हो गया? हे भगवान, साबुन का पानी गिर गया, गिर गया, गिर गया, साबुन का पानी गिर गया। बोलो बोलो सासू माँ, डांटो मुझे। साबुन का पानी गिर गया, बोलो बोलो, डांटो। अच्छा ऐसा करना है। अरे अब इसकी क्या शिकंजी बना के पिएगी? साफ कर और क्या करेगी? जा। ऐसा वाला करना है। ठीक है सासू माँ, मैं साफ कर देती हूँ, लेकिन अगर कोई आए यहाँ से तो बोल देना मुझसे पानी गिर गया है। सासू माँ डांटो मुझे, बोलो। कोई आए तो बोलना, कोई गिर ना जाए, कोई गिर ना जाए। चलो साले साहब, तुम्हारी बारी, जाओ। हेलो चौबे जी, अरे कैसे हैं? अरे बड़े दिनों बाद याद आई आपको हमारी। अरे वो बस थोड़ा काम वाम होता है। हाँ चौबे साहब, उसमें कोई दिक्कत तो है ही नहीं ना एकदम। अरे हम आए थे वहां पे। अरे उस वक्त तो हाँ, अच्छा नहीं हम वहां से चले गए थे उस दिन। आपका बड़ा इंतजार किया हमने। अरे नहीं, पर मैं वापस आया था उसके बाद तो। हाँ वही हम बोल के गए थे उनको। पर दिक्कत क्या हुई उस दिन? कोई आपकी झड़प हो गई उनसे, कोई बात हो गई? नहीं वो हमको बड़ा समझाया उन्होंने। एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा चौबे जी। कहाँ भैया? ये क्या कर रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। भैया बोलना कहा? भैया हमको समझ में नहीं आ रहा। तू बोल, नहीं तो हम बात करनी है, जरूरी फोन है। अच्छा फिर तू रुक, हम बात कर लेते हैं। हाँ चौबे जी। हाँ तो उस दिन हम जब पहुंचे। अरे ये पढ़ी लिखी समझदार की भी अकल आज घास चरने गई है क्या? कहाँ चली गई साफ किए बिना? अरे चौबे जी, मैं दूसरी बार वहां आया था पर मैया तूने बचा लिया मुझे फिसलने से। पर तू बोली काहे नहीं कि साबुन का पानी गिरा हुआ है? अच्छा हाँ, ये बात कर लेते। हाँ चौबे जी। ये भुए बिना एक काम ठीक से नहीं होता। बस कमर लचकवा लो इनसे, अभी मौन व्रत टूट जाता मेरा। जब तीसरी बार हम वहां कोशिश करने गए ना, मैया तूने मुझे फिर बचा लिया। पर तू बोली काहे नहीं मैया कि पानी गिरा हुआ है? हाँ भैया फोन पे बात करते। हाँ चौबे जी, हो नहीं रहा है। नहीं वो फिसलना ना हो पाई। साफ हो रहा है, सब कुछ साफ हो गया है। हमारी आंखों के सामने सब साफ हो रहा है चौबे जी। करे काम क्या करें? कुछ तो करो। गिर जाए, इतना कैसे गिर जाए? हाँ तो गिर जाए। मैया गिर गए मैया। अरे अब कैसे गिर गया? और गिरने की आवाज भी तो नहीं आई। मैया हाँ कुछ बोलना मैया। हाँ मैया। मैया बहुत दर्द हो रहा मैया। अरे बोलना मैया, बोलना। मैया कुछ बोलना मैया, कुछ बोलना। बोली काहे नहीं मैया?
अरे मैया कुछ नहीं हुआ हमें यार, तू परेशान मत हो मैया। तू बोली काहे नहीं कि साबुन का पानी गिरा हुआ है मैया? तू बोलते थी मैया कुछ। ये भी आइडिया फेल हो गया। आइडिया फेल हो गया। सासू माँ नहीं बोली फिर भी वापस आ गया। क्या सोचा जीजा खुश होगा, शाबाशी देगा? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। सच से कहो जपॉन्स। जापान से कोई नहीं आएगा सासू माँ का मौन व्रत तोड़वाने के लिए। अरे नहीं, मेरा मतलब है मैं भी यही सोच रही हूँ कि ऐसा क्या करें जिससे माँ जी का मौन व्रत टूट जाए। ना बेटा, जिसके भाग्य में जितना लिखा है उतना होगा ही। हम तो मुसाफिर हैं बेटा। ओ काहे पका रहे हो? हाँ बंद करो ये नाटक अपना, वैसे ही दिमाग नहीं चल रहा। और ओ जीजे मिल गया तरीका। है? क्या? नाटक। नाटक? हाँ अब नाटक तोड़ेगा मैया का मौन व्रत। हो जीजे तैयार हो जाओ ज्योतिष से ढोंगी बाबा बनने के लिए। निरंजन मुफ्त मंजन हंस मेरे रंजन। क्या बात है जीजे, ये दोनों कौन है? सहायक कलाकार हैं। ओह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो जीजे जाओ आज दिखा दो अपना अभिनय। कहीं सासू माँ पहचान गई ना तो जूते पड़ेंगे। एक मिनट, सहायक कलाकार हो भागते हो? कमाल करते हो जीजे, भरोसा रखो यार, तुमसे अच्छा कलाकार पूरे मेरठ में मिलेगा का? बड़ी तारीफ हो रही है जीजे की। चलो चलो जल्दी अदृश्य हो जाओ, नहीं तो सासू माँ देख ली सब गड़बड़ हो जाएगा। हाँ मैया आगे, मैं आगे। चलो चलो चलो। अरे चलो चलो मतलब तैयार हो जाओ, मैया आगे। ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट। चलो सबको याद है ना क्या करना है? एक भी गलती हुआ तो ये सहायक कलाकार को मुख्य कलाकार इतना पीटेगा ना कि कोई सहायता करने नहीं आएगा। चलो शुरू हो जाओ। लाख निरंजन मुफ्त मंजन हाथ में निरंजन। उस्ताद आप तो असली बाबा की तरह लग रहे हो, छा गए गुरु। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम नकली बाबा हैं। धीरे बोलो। हमने पता किया है इस घर में बड़े ही भोले लोग रहते हैं, उनको बेवकूफ बना के हम बहुत सारे पैसे ऐंठ सकते हैं। वाह बेटा, हमारा घर लूटेगा? हम भोले हैं पर बेवकूफ नहीं है। हमने ये भी सुना है इस घर में एक कुंती देवी नाम की महिला रहती है जो बड़ी भोली है। उस्ताद सुना तो है। और उनका एक दामाद भी रहता है प्रताप। बड़ा उम्दा कलाकार है, बड़े नेक दिल इंसान। हाँ उस्ताद ये भी सुना है। इस चीचे को भी ना बीच में अपनी तारीफ जरूर घुसानी है। प्रताप इतना प्रतापी है कि उसके जैसा महान पुण्य आत्मा अब मिलना नामुमकिन है। प्रताप पे तो स्वयं देवता भी फूल बरसाते हैं। क्या हुआ उस्ताद? चल काम शुरू करो। इस घर से आज माला माल होके आना है। अरे निरंजन मुक्त मंजन हंस मेरे नंदन। चल मैया भागना नहीं चल खड़ा रह। अलख निरंजन मुफ्त का मंजन हंस मेरी नंदन। स्वागतम सुस्वागतम। अहो भाग्य की जल बंधे श्वेत रागी पदार्थ आच्छादित मेरू से आप हमारे निकेतन में प्रवेशित हुए, शुभ है। हमारी तरफ क्या देख रहे हो? हाँ सुस्वागतम समझ में आया ना? हाँ बस उतना पकड़ कर चल। अच्छा माँ जी, दीदी क्या बोल रही है वो बताना है। आप जैसे धार्मिक पुरुष हमारे घर पधारे, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कह रही है दीदी।
अरे धार्मिक वार्मिक कुछ नहीं बहू, ढोंगी हैं ये लोग, निकालो इन्हें घर से। अच्छा, इनको इधर खड़ा नहीं रखना। ठीक है दीदी, इन्हें इधर खड़ा नहीं रखना, अंदर ले जाना है, कह रही है माँ जी। वैसे बिल्कुल सही कहा माँ जी, ऐसे साधु जन का हमेशा सम्मान करना चाहिए। दीदी ने भी हमेशा यही सिखाया है। अच्छा, मैं समझ गई। पंजीरी, सासू माँ ये कहना चाहती है इन लोगों को अंदर ले जाने की जरूरत नहीं है, इन्हें यही बिठाओ आराम से। मैया, सासू माँ ये क्या कर रही हैं आप? अच्छा, सासू माँ ये कह रही है कि इनका जीवन आराम से बीते, इसके लिए इन्हें थोड़ा अनाज भी दे दो। नहीं बहू, ये कोई बाबा नहीं, चोर हैं तीनों। इन्हें एक फूटी कौड़ी मत देना। थोड़ा नहीं, ज्यादा देना है। अच्छा पंजीरी, ज्यादा दो। नहीं, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा देने को बोल रही है। क्या बहुत ज्यादा नहीं देना? अच्छा, माँ जी कह रही है सारा दे दे। देखा साधु जन, हमारी माँ जी का दिल कितना बड़ा है। ये लोग ढोंगी हैं, 2 नंबरी लोग हैं ये। ओहो, सासू माँ कह रही है अनाज के साथ साथ इन्हें 2000 रुपए भी दे दे। धन्य हो माता, आप धन्य हो, बिन मांगे इस घर में सब कुछ मिल गया। मतलब 2000 रुपए नहीं। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग मैया की बात ही नहीं समझ रहे हो। मैया कह रही है कि 2000 रुपए नहीं देने हैं। हाँ, पापा लोगों को कोई 2000 रुपए देता है, वो कह रही है 5000 रुपए दो। अच्छा, देख मैया कितना आशीर्वाद मिल रहा है? भैया तो नाराज मत हो। तेरी बहू है, तेरी बात समझे ना समझे, मैं तो तेरा लल्ला हूं ना, तेरी बिना कई बात समझ जाता हूँ। अरे ये काहे घर को लुटवाने में लगे हैं? कब? मैं भी तेरी बात नहीं समझा। अच्छा, मैं भी मैया की बात नहीं समझा। मैया कह रही है कि 10,000 रुपए देने हैं बाबा को। अरे वाह। दो, जितना दो। बाबा कभी लेने से मना नहीं करता। दो। ऐसे घूर क्या रही हो? हम बाबा हैं, तुम्हारा दामाद प्रताप नहीं कि डर जाए। वो महान आदमी इस घर में भला कैसे रहता है नर्क में, कभी पूछा है? अरे बाबा, तुम इस सबके बीच में हमारे जीजे को काहे लेकर आ रहे हो? हाँ? शांत रहो, तुम तो सिद्ध पुरुष हो। दक्षिणा तो मिल रही ना आपको? दे रहा हूँ। पी लो मैया। अच्छा माँ जी, पैसे की बात तो हो गई, सामान में क्या क्या देना है? सोने की जरी वाली चद्दर। सोना ओढ़ के सोने में कितना मजा आएगा। बेवकूफो, समझो ये नकली है, कोई हिमालय से नहीं आए हैं। लालच दिख नहीं रहा है इनके चेहरों पे क्या? अच्छा, मैं समझ गई। सासू आप ये कहना चाहती है ना कि स्टोर रूम में कश्मीर की पहाड़ियों से लाए हुए गलीचे जो है वो भी दे दे। कहूँ मैया, ये भी कम है। अरे मैं करता हूँ। एक काम करो, स्टोर रूम से सारा सामान लेकर आओ। अरे इतना कुछ घर से जा रहा है, मैया फिर भी चुप है। हम तो सोच रहे थे कि मैया अब तक चिल्ला उठेगी। भैया और भी कुछ देना है क्या?